Hello students, welcome to this class on the vernier calipers and screw gauge. Myself Deepak Tirki, a physics faculty with Akash Institute. Today we'll be discussing about these topics and our main emphasis is not onto the screw gauge, rather it is the vernier calipers. And in fact, we'll be discussing a very particular case where we say it the retrograde measurements in vernier calipers. हम लोग एक retrograde measurements का जो तरीका है उसको कैसे यूज़ किया जाता है, क्या उसकी मतलब बेसिक कैलकुलेशंस है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इससे पहले वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज का जो बेसिक कैलकुलेशन का तरीका और कैसे लेंथ मेज़र करते हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, सो मैं इसको जल्दी से स्किप करने की कोशिश करूँगा। वेल आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर स्केल और स्क्रू गॉज यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक लिंक यहाँ पे दिख रहा है, ये एक्चुअली में वर्नियर कैलिपर का एक सिमुलेटर है जो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जनरली अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप इसको यूज़ करोगे, मैं इसको दिखाऊंगा अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। वेल लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर किस तरीके से होता है, यहाँ पे कुछ मेथड्स है। ये मेथड जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के तरीके हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि हमारा एम्फेसिस ऐसे चीज़ों को लेके है जो थोड़ा सा नॉन स्टैंडर्ड है, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको अभी मेंशन करने जा रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है उसके लिए वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज का ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। कांस्टेंट स्क्रू गॉज में क्या क्या चीज़ होता है, पिच लेंथ, लीस्ट काउंट एंड जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास दोनों स्टड के बीच में कुछ भी नहीं डाला गया है तो जो सर्कुलर स्केल का जीरो वो रेफरेंस लाइन मेन स्केल के जीरो के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है या फिर उससे कुछ डिफर करता है। अगर डिफर करता है तो फिर हम कहेंगे कि कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव एरर हो सकता है। जनरली एक स्टैंडर्ड अगर हमारे पास स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर है तो जनरली एरर जीरो होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक कंसेप्ट पार्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ और यहाँ पे रेट्रोग्रेड कैलकुलेशन का ही एग्जाम्पल है शायद, ठीक है, देख लेते हैं क्या है। सोन हियर are the zero error position figure 1 and the measurements in figure 2. Find the actual size of the object measured. Assumed least count is 0.01 centimeter. The unit of main scale are in millimeter. The top scale represents main scale and the bottom vernier scale in each figure. ठीक है, चलो देखो होता क्या है कि अगर हमारे पास, मैं प्रिंसिपल यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ, ये अगर मेन स्केल है और मेन स्केल का रीडिंग लेट्स से फॉर द टाइम बिंग ये 1 यूनिट है और चलो 1 mm में मेंशन किया गया है, लेट्स से कि 1 mm है। अब वर्नियर स्केल एक ऐसा स्केल होगा जिसका मार्किंग मेन स्केल से थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम हो सकता है, डेलिबरेटली मेंटेन किया गया इसको, सो दैट कि हम क्या कर सकते हैं कि वैसे डिस्टेंसेस जो मेन स्केल से बहुत एक्यूरेसी के साथ नहीं मेजर किया जा सकता है, हम वर्नियर स्केल को इसके साथ अटैच करके उस डिस्टेंस को भी प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हैं। और अदरवाइज हम ये कहेंगे कि सिस्टम का लीस्ट काउंट क्या हो गया और फर्दर डाउन हो गया, दैट मीन्स कि और फाइन रीडिंग हम ले सकते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, वर्नियर स्केल का जो मार्किंग होंगे वो आइदर मेन स्केल से थोड़े से बड़े या थोड़े से छोटे होंगे। थोड़े से छोटे वाला जो पार्ट होता है उस कंडीशन पे हम बात करते हैं नॉर्मल या फिर प्रोग्रेसिव वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं। और ऐसे कंडीशन पे जहाँ पे कि वर्नियर स्केल का जो मार्किंग होगा वो मेन स्केल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसको हम लोग रेट्रोग्रेड मेजरमेंट से रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं। क्लियर है। अब क्या फ़ायदा होता है यहाँ पे देख लो, हमने बताया कि थोड़ा सा कम या थोड़ा, वो इन्फॉर्मेशन कैसे पास किया होगा। पहला स्केलिंग मेन स्केल का, उस पर लिखा रहता है कि मेन स्केल मार्किंग आर ऑफ 1 mm 1 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा रहता है। दूसरा स्टेटमेंट होता है मार्किंग इन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऐसे लिखा हुआ रहता है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचेज विथ 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मान लो ये स्टेटमेंट है, इसका ये मतलब है कि अगर मेन स्केल यहाँ पे हमारे पास 1 mm का है तो ये कहेंगे हम लोग 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचेज विथ 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, दैट मीन्स कि 9 mm है। सो 1 डिवीजन जो वर्नियर स्केल का होगा 9 डिवाइड बाय 10 mm होगा, दैट मीन्स कि वर्नियर स्केल का जो मार्किंग होगा, अगर मैं वर्नियर स्केल का जीरो को यहाँ मार्क करूँ यहाँ पे, तो पहला मार्किंग यहाँ पे आएगा और इनके बीच का जो गैप होगा, ये गैप
ये गैप कितना होगा 0.1 mm का। दूसरा जो मार्किंग होगा वो यहाँ पे आएगा, ये गैप कितना होगा 0.2 mm का। तीसरा यहाँ पे होगा, ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th जो पोर्शन होगा वो यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है, तो लीस्ट काउंट ऑफ दिस कैलिपर्स, ये कैसे मार्क करते हैं, जो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं n n-, ये वाला पार्ट नहीं है। लीस्ट काउंट ये है कि इस वर्नियर स्केल और वर्नियर कैलिपर पूरे सिस्टम को, मेन स्केल को अगर हम अटैच करते हैं तो मिनिमम गैप और मिनिमम क्लियर गैप बिटवीन द मार्किंग ऑफ द वर्नियर स्केल एंड द मेन स्केल, उसको लिस्ट काउंट कहा जाता है। दैट मीन्स कि इस फिगर पे एकदम स्टेटमेंट क्लियर मैंने कहा है, क्या मेन स्केल का क्लियर मार्किंग और वर्नियर स्केल का क्लियर मार्किंग के बीच का जो सबसे मिनिमम डिफरेंस होगा वही लिस्ट काउंट है सिस्टम का। इस पर्टिकुलर केस पे यहां से यहां तक का मेन स्केल का मार्किंग 1 mm का और वर्नियर स्केल का यहां से यहां तक का मार्किंग 0.9 mm का, तो डिफरेंस जो आ रहा 0.1 mm, दैट मीन्स इस कंडीशन पे लीस्ट काउंट 0.1 mm का है। ओके है, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं और ये इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से पास ऑन किया जा सकता है। क्या बताया हमने, समहाउ आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मेन स्केल का मार्किंग कैसा है और लीस्ट वर्नियर स्केल का मार्किंग कैसा है। जैसे मैंने यहां पे लिखा, चलो ठीक है, इस बार मेन स्केल ये है और मेन स्केल का मार्किंग 1 mm का है, और मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना, इस बार मैंने कहा 7 डिवीजन ऑफ, क्या बोला मैंने कहा कि 7 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मार्किंग मैचेस विथ 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। सो मैंने यहां पे कहा 7 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल exactly happens to be equal to 10 mm. That means 1 डिवीजन कितना होगा, 1 डिवीजन जो होगा वो होगा 10 डिवाइड बाई 7 mm का। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इस बार यहां पे जो वर्नियर स्केल का मार्किंग है वो ज्यादा है। सिमिलरली एक और स्टेटमेंट में यूज करता हूं, चलो अदर स्टेटमेंट में अब मैं यूज करने जा रहा हूं 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विथ 13 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्या बोला मैंने, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विथ 13 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, दैट मीन्स 13 mm होगा। सो इस बार 1 डिवीजन जो होगा वर्नियर स्केल का वो होगा 1.3 mm का। ठीक है, इस बार भी वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो मेन स्केल से ज्यादा। अगर आप यहां पे मार्क करोगे, वर्नियर स्केल को अटैच करोगे तो सिचुएशन देखो, ये मान लो वर्नियर स्केल का 0 हुआ, पहला मार्किंग यहां पे 1.3 पे आएगा। ठीक है, दूसरा मार्किंग 2.6 पे आएगा, तीसरा मार्किंग 3.9 पे आएगा, फिर चौथा मार्किंग यहां पे ये कितना हुआ 1 2 3 4 5.2 पे आएगा। आप देखो गैप, ये वाला गैप यहां से यहां तक 0.3 का है, ये गैप यहां से यहां तक 0.6 का है, ये गैप यहां से यहां तक 0.9 का, लेकिन यहां से यहां तक का ये जो गैप है ये गैप 0.1 का आ रहा है, फिर ये गैप 0.2 का आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, अगर आप वर्नियर स्केल और मेन स्केल का मार्किंग को ऐसे अटैच करोगे तो इन दोनों के बीच में जो क्लियर मार्किंग होगा उनके बीच का सबसे मिनिमम डिफरेंस जो होगा वही लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर होगा। दैट मीन्स ये जो एग्जांपल मैंने लिखा 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विद 13 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये रेट्रोग्रेड जो कैलिपर्स है उसका एग्जांपल है, और इस कंडीशन में लीस्ट काउंट 0.1 का ही होगा, ये भी ट्रू है। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग बाद में एक एग्जांपल लेंगे जहां पे रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग रीड करते हैं। ध्यान देना, इस कंसेप्ट को मैं फर्दर आगे यूज करने जा रहा हूं। चलो ठीक है, अभी के लिए मैं इसको मिटा देता हूं और अभी के लिए मैं ये देखने जा रहा हूं कि जो क्वेश्चन था हमारे पास उस क्वेश्चन में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और ये आंसर कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे। ओके, एक बार ये जो नॉर्मल और स्टैंडर्ड कंडीशन पे वर्नियर स्केल को जब हम यूज करते हैं तो मेजरमेंट्स कैसे लिया जाएगा उसको एक बार प्रिंसिपल को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, सो दैट कि कैलकुलेशन करते समय मैं थोड़ा जल्दी यहां से प्रोसीड करूंगा। मान लो किसी पर्टिकुलर चीज का रीडिंग लेते समय मेन स्केल यहां पे मार्किंग हुआ
और मैं इसी तरीके से ले रहा हूं जहां पे कि वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है 0.9 mm का है और मेन स्केल का जो डिवीजन है वो 1 mm का है। चलो किसी स्ट्रिंग का लेंथ अगर हम मेजर करते हैं और वो स्ट्रिंग का लेंथ लेट्स से कि यहां से यहां तक आ जाता है और इसका मार्किंग हमारे पास ये मान लो यहां तक आ गया और ये मार्किंग, चलो मैं इस मार्किंग को 5 ले रहा हूं अभी के टाइम पे, तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि स्ट्रिंग का लेंथ 5 mm है क्लियरली और 6 mm नहीं पहुंचा है, 5 और 6 mm के बीच का है। अब हमें क्या रीड करना है, मेन स्केल जो है 5 mm रीड कर रहा है, ओके है, प्लस एक्स्ट्रा लेंथ समथिंग कुछ है, वो एक्स्ट्रा लेंथ कौन सा, ये पोर्शन है। तब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से वर्नियर स्केल को मार्क करूंगा, यहां से मुझे ये गैप रीड करना है, ये वाला गैप, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास फोर्थ जो वर्नियर स्केल का मार्किंग है वो मेन स्केल के साथ मैच करता, फोर्थ नंबर, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर जो होगा यहां से देखो मैचिंग अगर यहां पे हुआ क्या बोला मैंने, फोर्थ वर्नियर स्केल मार्किंग मैचेस विथ वन ऑफ द मेन स्केल 1 2 3 4, दैट मीन्स कि ये अगर मैच कर गया तो अब हमारे पास ये गैप 0.1 का होगा, ये गैप 0.2 का होगा, ये गैप 0.3 का होगा और ये गैप 0.4 का होगा। इस तरीके से मेजर करता है, दैट मीन्स जहां से मैप किया है उसके फर्दर अगर वो बैकवर्ड चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहां पे, तो हर एक गैप 0.1 फिर 0.1 फिर 0.1 ऐसे ऐड होता जाएगा। दैट मीन्स कि अगर फोर्थ नंबर मैच किया है तो क्लियरली रीड कर पाएगा कि ये गैप हमारे पास 0.4 का हुआ। सो अब हम क्या कहेंगे, 5 मेन स्केल रीडिंग था और इसके बीच में 0.4 आ रहा, दैट मीन्स कि 5.4 इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस बेसिस पे ये कैलकुलेशन होता है और मेजरमेंट्स होता है, ओके है। इनफैक्ट मैं ये बता दूं यहीं पे कि रेट्रोग्रेड स्केल पे क्या होता है कि वो ये गैप नहीं मेजर करता है बल्कि वो ये गैप को मेजर करता है, इधर वाले गैप को। सो हम क्या करेंगे, अगर ये गैप आपको मेजरमेंट्स हो गया तो 1 माइनस ये करोगे तो उससे ये कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। तो रेट्रोग्रेड मेजरमेंट्स में दोनों कंडीशन में दो अलग अलग गैप मेजर करते हैं। फॉरवर्ड प्रोग्रेसिंग वाला में इस गैप को डायरेक्टली सिंपली ऐड कर देते हैं, रेट्रोग्रेड में एक्चुअली में ये गैप मेजरमेंट्स आता है तो 1 माइनस ये करने के बाद इसको हम ऐड करते हैं। समझे बात को। तो मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पे, जो क्वेश्चन हम लोग यहां पे डिस्कस किए थे उस पे फर्दर मैं प्रोसीड करता हूं और देखेंगे एक बार इसको पुटअप करके कि कैसे वो आंसर हमारे प्रिंसिपल और मेथड ऑफ कैलकुलेशन के बेसिस पे ये फिट बैठता है। वेल एग्जांपल क्या था हमारे पास, द जीरो एरर पोजीशन एंड द मेजरमेंट्स। वेल जीरो एरर आप चेक कर लो, जब वर्नियर स्केल का जीरो को मेन स्केल के साथ मैच करते हैं तो यहाँ पे कुछ गैप दिख रहा है, दैट मीन्स को ऑलरेडी यहाँ पे मेजरमेंट्स में कुछ पॉजिटिव एरर है और वो अगर मैचिंग क्लियरली देखें तो थर्ड वर्नियर स्केल का जो मार्किंग है वो मैच करता हो मेन स्केल से है। और स्केलिंग सिस्टम किस तरीके से है, फाइंड द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट में एज्यूम लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो ऑलरेडी एरर आ रहा है ये एरर 0.01 into 3, दैट मीन्स ये वैल्यू 0.03 सेंटीमीटर का ऑलरेडी पॉजिटिव एरर है, ठीक है। जब कुछ भी नहीं मेजर कर रहे तब भी वो इतना रीड कर रहा है। अब ये रीडिंग है यहां पे, ये रीडिंग है, द यूनिट्स ऑफ मेन स्केल आर इन मिलीमीटर। सो लीस्ट काउंट कितना बताया, इतना सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि एक्चुअली में ये वैल्यू लीस्ट काउंट आप 0.1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो और 0.1 सेंटीमीटर का मतलब हो रहा है हमारे पास कि 1 mm का अगर मेन स्केल का मार्किंग है तो वर्नियर स्केल का मार्किंग 0.9 mm का होना चाहिए था, ठीक है। वो प्रोग्रेसिव मेजरमेंट्स वाला तरीका है। टॉप स्केल इस बार रीडिंग देखो, ऑलरेडी यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर मार्किंग है, क्लियरली आप देख सकते हो। 1 सेंटीमीटर के बाद वर्नियर स्केल अटैच किया, दैट मीन्स कि जिस भी चीज का मेजरमेंट लिया गया उसका लेंथ इतना दूर तक है। हमें अब ये गैप मेजर करना है, ये 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऑलरेडी 10 mm का है, 10 mm ऑलरेडी है। और अब देखो वर्नियर स्केल कहां पे मैच करता है, ये वैल्यू आप मार्क कर सकते हो, यहां पे मैचिंग है। दैट मीन्स इस बार फर्स्ट ये गैप 0.1 का mm में, ये गैप 0.2 mm, ये गैप 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm और ये गैप 0.6 mm आ रहा है। दैट मीन्स कि ये गैप कितने का है, 0.6 mm का है, तो इसको मैं 0.6 mm ऐसे लिख दिया। इनफैक्ट कैलकुलेशन में आप देख सकते हो फर्स्ट जीरो ये वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स,
Sixth of the vernier scale marking is matching with the main scale marking. So ये रीडिंग है, कितना आ रहा है ये रीडिंग? ये रीडिंग 10.6 mm का, बट एरर ऑलरेडी था हमारे पास, डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.3 mm का ऑलरेडी एरर था. सो इसको पॉजिटिव एरर है, इस कारण से मैं यहाँ पे 0.3 सब्ट्रैक्ट करूंगा और इफेक्टिवली कैलकुलेशन जो आ रहा है 10.3 mm का. दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और द मेजरमेंट्स टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर. क्लियर है? 1.03 सेंटीमीटर और आई जस्ट रोट इट 10.3 mm. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे. A retrograde or regressive vernier caliper is a type of vernier caliper where graduations on the vernier scales are spaced slightly larger than the graduation on the main scale. एक बार दोबारा से मैं retrograde वाला समझा रहा हूं. इस बार मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, कौन सा एग्जाम्पल है, यहीं पे देखते हैं, यही एग्जाम्पल लेते हैं एक बार. ठीक है. Two vernier calipers, both of which have 1 centimeter divided into 10 equal division on main scale. Main scale का मार्किंग का आइडिया क्लियर हो गया है, 1 mm का है. The vernier scale of one of the calipers C1 has 10 equal division that corresponds to 9 main scale. That means कि 10 division is 9 mm, so 1 division is 0.9 mm. इस पे slightly छोटा है ये वैल्यू. ठीक है, इसका मार्किंग जो है 0.9 mm का है. सो लीस्ट काउंट यहाँ पे 0.1 mm का होगा. ये प्रोग्रेसिव मेजरमेंट्स वाला है. दूसरे वाला पार्ट पे आप चेक करो, वर्नियर स्केल इन अदर कैलिपर्स 10 इक्वल डिवीजन that corresponds to 11 main scale division. That means 1 division of vernier scale is 1.1 mm. इस पे साइज बड़ा है. सो फिर से मेन स्केल का 1 डिवीजन 1 mm का, इसका 1.1, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? लीस्ट काउंट 0.1 mm का ही है, बट ये रेट्रोग्रेड स्केल है. ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. इसका मेजरमेंट्स पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं पहले वाले का. द रीडिंग ऑफ द टू कैलिपर्स आर शोन इन फिगर. द मेजर्ड वैल्यू इन सेंटीमीटर, मैं mm में लिखने के बाद सेंटीमीटर चेंज कर दूंगा, बाय कैलिपर्स C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली. पहले वाले का प्रिंसिपल क्लियर हो चुका है, तो इसको लिख लो एक बार, देख लो कितना हो रहा है. सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि यहाँ पे सेंटीमीटर्स मार्क किया गया है, और इसको अगर मैं mm में लिखो 20, ये 25, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 mm तो क्लियर है. अब हमें ये गैप रीड करना है, ये वाला. सो आप चेक कर लो कहाँ पे मैच करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे, दैट मीन्स 7. सो मैं इस आंसर को लिख रहा हूँ 28.7 mm, और ये वैल्यू 2.87 mm आएगा. 2.87 सेंटीमीटर में. ठीक है, ये आंसर पहले का रीडिंग है. दूसरे वाला केस यहाँ पे देखो किस तरीके से है. ये रीड कर रहा है mm में 25, 6, 7, 8, 28 ये भी रीड कर रहा, तो मैं 28 तो लिख ही देता हूं. 28 प्लस C2 का केस पे है. ठीक है, अब देखो मैचिंग, ये मैच कर रहा है मुझे अगेन 6, 7 पे ही, 7 का ही मैचिंग है. इस बार कैसे रीड करेगा, मैं दोबारा से यहां पे ड्रॉ करता हूं. वर्नियर स्केल यहां पे है लगभग, ये वर्नियर स्केल नीचे वाला है, और काउंटिंग कैसे था, 7th पार्ट यहां पे मैच करता हुआ दिख रहा. यहां पे वर्नियर स्केल यहां पे मैच किया हुआ, इस पे देखो कैसे मार्किंग होगा. अभी मैंने बताया कि इस बार वर्नियर स्केल का जो मार्किंग है वो 1.1 mm का. दैट मीन्स मैचिंग के बाद पहला मार्किंग यहां पे आएगा, यहां पे गैप 0.1 का. दूसरा मार्किंग यहां पे आएगा 0.2 का, 0.3 का, 0.4 का, 0.5 का,
और ये 0.6 का यहाँ पे, ये गैप 0.1 का, ये गैप 0.2 का, ये गैप 0.3 का, 0.4, 0.5 mm का, 0.6 mm का, और कौन सा नंबर मैच किया था काउंटिंग में? ये ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ वाला मैच किया था हम लोगों के पास, देख लो ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक कैलकुलेशन है। तो ये गैप जो यहां से यहां तक होने जा रहा है, ये गैप 0.7 का हुआ। हमें तो रीड करना है इस गैप को, इधर वाले को। तो क्लियरली हम देख सकते हैं अगर ये यहां से यहां तक 0.7, तो ये वैल्यू जो आ रहा है 0.3 का आ रहा है। ओके है। सो रेट्रोग्रेड पे ये रिवर्सल तरीके से मेजर करता है, वो इस साइड के गैप इसको मेजर कर रहा होता है, इसको नहीं। तो हमें रीड ये करना है, तो अब हम क्या लिखना है कि 0.3 लिखेंगे। दैट मीन्स कि इस बार ये कैलकुलेशन यहाँ तक 28 हो चुका था, 28.3 mm ये रीडिंग आ रहा है, और सेंटीमीटर में अगर हम मार्क करें इस पे 0.3, तो इफेक्टिवली ये वैल्यू 2.83 सेंटीमीटर होगा। समझे हो मेथड ऑफ कैलकुलेशन और मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, रीडिंग कैसे ये रेट्रोग्रेड स्केल किस तरीके से काम करता है। ओके है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, दो डिफरेंट सिचुएशन। मैंने क्या बताया, स्केल का मार्किंग आपको आइडिया होना चाहिए था वर्नियर स्केल और मेन स्केल पे, फिर जीरो रीडिंग कहाँ पे है वो आइडिया होना चाहिए था। वो इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अलग अलग स्टेटमेंट के से पास किए जा सकते हैं। दो एग्जांपल यहाँ पे और दिख रहे हैं जिसके बेसिस पे ट्राई करेंगे कि देखो कैसे हो रहा है। देखो, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर मेजर्ड यूजिंग द वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर, मेन स्केल मार्किंग 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, जैसे पहले था उसी तरीके से अभी भी सिचुएशन है। एंड 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचेज विथ 7 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। दैट मीन्स मेन स्केल का मार्किंग 1 mm का है और 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल that is equal to 7 mm. So 1 division of Vernier scale is 0.7 mm के बराबर है। तो हमारे पास मेन स्केल ऐसा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फर्दर, और अगर इस पे वर्नियर स्केल को अटैच करेंगे तो पहला मार्किंग यहां से 0.7 का, दूसरा ये गैप 0.3 का है, ये गैप 0.6 का हुआ, और ये गैप तीसरा यहां पे आएगा। तो आप देख सकते हो कि पूरे स्केलिंग सिस्टम पे यहां इसके और इसके बीच का गैप 0.1 mm का आ रहा है। दैट मीन्स यही लीस्ट काउंट होगा इस वर्नियर कैलिपर का भी। ये हमने लीस्ट काउंट बताया कि क्लियर मार्किंग के बीच में जो गैप दिखेगा वही गैप को हम लोग लीस्ट काउंट ले रहे हैं। ठीक है, अब इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 13 एंड 14 mm। चलो रीडिंग ले रहे हैं, ये बात क्लियर हो चुका है कि कितना होना चाहिए था लिस्ट काउंट, 0.1 mm का आ रहा है। अब रीडिंग लेते समय हमारे पास मान लो ये वाला 13 mm है और ये 14 mm, तो वर्नियर स्केल जो रीड कर रहा है वो 13 और 14 mm के बीच पे है। एंड द 8th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली coincides with one of the main scale। 8th डिवीजन दैट मीन्स लेट्स से यहां पे कहीं पे, सो दैट कि वर्नियर स्केल का 8th डिवीजन, 1 डिवीजन वर्नियर स्केल के कितने का है 0.7 का, तो 0.7 इंटू 8, ठीक है, ये हो रहा 5.6 mm के बराबर हो रहा। सो 5.6 mm किसी एक पर्टिकुलर के साथ मैच करता है। दैट मीन्स क्लियर है कि जहां से वो स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, यहां से 5.6 जाने पे दैट मीन्स कि 1 2 3 4 5 ये वैल्यू हमारे पास जो वर्नियर स्केल का मार्किंग है वो मैच करेगा। कैसे? तो कितना नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये कितने का था, एक डिवीजन 0.7 का था, तो यहां पे ऐसे चलेंगे रिवर्स ऑर्डर पे, तो ये 0.7 यहां पे आएगा, ये गैप कितने का 0.3 का, दूसरा गैप 0.6 का, तीसरा गैप 0.9 का, फिर यहां पे 0.2 का। 8th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली coincides with one of the main scale division। सो ये वैल्यू एक्चुअली में यहां से यहां तक जो होना चाहिए था वो 5.6 के बराबर होना चाहिए था। ये
0.6 आएगा। 1 2 3 4 5 ठीक मार्क किए हैं। दैट मीन्स कि ये गैप जो होना चाहिए था वो कितने का, 0.4 mm का होना चाहिए था। तो अब हमारे पास रीडिंग यहाँ पे लेने के लिए क्या है, जो स्केलिंग सिस्टम है जिसमें किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट लिए हैं। दैट मीन्स कि वो लेंथ यहाँ तक होगा। सो 13 तो ऑलरेडी है और 13.4 mm इतना जा रहा है। सो हमारा रीडिंग 13.4 mm का ये आंसर आ रहा है। ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। ठीक, देखते हैं कितना आंसर आता है। हमने 13.4 mm मार्क किया, यस, और लीस्ट काउंट कितने का, लिस्ट काउंट हमने 0.1 mm का मार्क कर रखा। ओके है। देखो नेक्स्ट इसी तरीके का एग्जांपल है जो रेट्रोग्रेड सिस्टम पे है। स्ट्रिंग लेंथ इज बीइंग मेजर्ड यूजिंग द वर्नियर कैलिपर्स विथ नो जीरो एरर। मेन स्केल मार्किंग इज 1 division 1 mm एंड 10 ऑफ द वर्नियर स्केल मैचेज विथ 13 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। देख लो 10 डिवीजन वर्नियर स्केल का 13 mm के बराबर है, तो 1 डिवीजन जो होगा 1.3 mm के बराबर है। फिर से मैं बात करूंगा कि अगर आप मेन स्केल और वर्नियर स्केल को अटैच करोगे, ये मेन स्केल है, वर्नियर स्केल का एक मार्किंग है 0 से स्टार्ट करने, पहला मार्किंग 1.3 पे जाएगा, दूसरा मार्किंग 2.6 पे जाएगा, तीसरा मार्किंग 3.9 पे जाएगा, फिर चौथा मार्किंग यहाँ पे ये 5.2 पे जाएगा। तो आप चेक करो जो मार्किंग डिफरेंस आ रहा है वर्नियर स्केल और मेन स्केल का, इसके बीच का गैप 0.3 का, यहाँ 0.4, यहाँ पे 0.6 का, यहाँ पे ये गैप 0.1 का है। दैट मीन्स लीस्ट काउंट अभी भी हमारे पास 0.1 mm का है। ओके है। अब मेजरमेंट्स लेते समय वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 15 एंड 16 mm। सो मैं ड्रॉ कर रहा हूं दोबारा से मेन स्केल का। ये हमारा 15 हुआ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14, 15 है। किसी चीज का मेजरमेंट जो ले रहे हैं तो वर्नियर स्केल जो है वो यहाँ के अबाउट पे 15 और 16 के बीच में, दैट मीन वर्नियर स्केल लगभग यहाँ के बीच में, यहाँ कहीं पे आया हुआ। और क्या हुआ है देखो, 8th division of vernier scale exactly coincides with one of the main scale division। ठीक है, तो एक डिवीजन जो वर्नियर स्केल का था 1.3 का है, 8 अगर डिवीजन हमारे पास आ रहा है वर्नियर स्केल का, तो ये वैल्यू 4 10.4 mm के बराबर है। दैट मीन्स जहां पे वर्नियर स्केल को हम लोग अटैच किए हैं, मतलब किसी स्ट्रिंग का लेंथ जहां तक होगा, मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको, मान लो ये स्ट्रिंग यहां तक था और हमने वर्नियर स्केल को यहां पे अटैच किया है। इसके बाद यहां से वो 10.4 mm का डिस्टेंस जाने पे मैच कर जाता है। सो ऑलरेडी ये 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट मीन्स कि ये गैप जो होना चाहिए था, ये गैप 0.4 का होगा और 8th डिवीजन वर्नियर स्केल का यहाँ पे मैच कर रहा होगा। ये हमारा 8th डिवीजन है। ठीक है, आप रिवर्सल चेक करोगे तो पहला यहाँ पे 1.3 का होगा, दूसरा 2.6 पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा वैल्यू यहाँ पे होगा। ऐसे करते करते फर्दर अगर हम रीच करेंगे तो देखेंगे कि ये वाला गैप जो होगा वो कितने का रीड कर पा रहा, 0.4 mm का। दैट मीन्स कि ये गैप हमें एक्चुअली में रीड करना है, ये वाला, तो ये वैल्यू आ रहा है 0.6 mm का। सो हमारा रीडिंग इस बार 15.6 mm का ये हमारा रीडिंग हो रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। सो लेंथ बीइंग 15.6 mm and least count is again 0.1 mm। ठीक है, 15.6 mm का लेंथ हुआ, लीस्ट काउंट 0.1 mm का हुआ। समझे हो? सो इस तरीके से बेसिकली मेजरमेंट्स लेते हैं आप। यहाँ पे ये दिखाना भी मुश्किल हो रहा, तो अभी इतना ही क्लास रहने देते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा और ये रेट्रोग्रेड और प्रोग्रेसिव वर्नियर स्केल में किस तरीके से मार्किंग करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। ठीक है, thank you for joining the class. Thank you once again.